ऐसे में सांसद जी अगर बात किया जाए इन दिनों एक अफवाह है या जो भी है, बात ये चल रही है कि आपका टिकट जो है कभी भी बदला जा सकता है। इसे क्या ये राजनीति माना जाए या फिर ये क्या माना जाए, अफवाह माना जाए? देखिए, जिससे लोग डरते हैं उसके लिए तमाम तरह के साजिश और षड्यंत्र करते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसको पता है कि यह खोखला नारा जनता के गले में उतर नहीं रहा है। जनता में सरकार की विफलताओं की चर्चा हो रही है, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई और भ्रष्टाचार का सवाल, जिस सवाल पर कोई बात नहीं, न पार्टी के नेता और न पार्टी के प्रत्याशी। तो असली मुद्दा तो यह है चुनाव का। अब सवाल यह है कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने, आपने देखा पिछले दिनों उनके अथक प्रयास थे और उस प्रयास में उन्हें कुछ समय के लिए सफलता भी मिली। फर्जी और निराधार मुकदमे के आधार पर निराधार आरोप, जो आरोप समकक्ष न्यायालय ने उस आरोप से मुझे दोष मुक्त कर दिया और उसी आरोप के आधार पर उसी के समकक्ष न्यायालय ने मुझे दोष सिद्ध करके 4 साल की सजा सुना दी। हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने कानून के रास्ते से अपील किया हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मेरी जमानत मंजूर हुई। फिर सर्वोच्च न्यायालय गए तो वहां से जो 4 साल की सजा का आदेश था, उस आदेश को भी स्थगित कर दिया गया और हमारे अपील के निस्तारण तक वो आदेश स्थगित रहेगा, ऐसा फैसला आ गया। परिणाम स्वरूप मेरी सदस्यता भी बहाल हुई और मुझे चुनाव लड़ने के लिए योग्य भी करार दे दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। अब जो अपील है उसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था 30 जून तक इसका निस्तारण करने के लिए प्रयास किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय को उन्होंने इसके लिए आदेश में लिखा है और ये तभी से ये लग रही थी, ये मेरी अपील सुनवाई में। अब उस पर हम सब बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही थी, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हर तिथि पे हमारे वकील न्यायालय के सामने उपस्थित रहे और प्रयासरत रहे कि इस अपील का शीघ्र निस्तारण हो। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं, तो हम अपने स्वतंत्र न्यायपालिका के आदर्श न्याय हित को भी सर्वोपरि मानते हैं। हमें उम्मीद है अब गोदी मीडिया वालों को, विपक्षी दल के लोगों को हो सकता है ये पता हो कि उच्च न्यायालय में फैसला क्या आने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं तो कानून के रास्ते से अपील दाखिल कर दिया हूं। अब कानून के रास्ते से मेरा वकील उस पत्रावली में जो साक्ष्य हैं उसके संबंध में अपनी बात रखेगा। निर्णय करना है हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को, और निर्णय से पहले निर्णय सुना रहे हैं गोदी मीडिया के लोग, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं ये लोग। तो गाजीपुर की जनता देख रही है, ये कड़ी कोई कड़ी अफजाल अंसारी के नाम पर खड़ी नहीं है, लेकिन इस समय घबराहट है अफजाल अंसारी के नाम की। और हमारे कार्यकर्ता पूरे धैर्य के साथ, पूरे साहस के साथ, अब पूरी लगन से, ईमानदारी से जुटे हुए हैं। गाजीपुर की जनता, जो घटना हुई है उससे मर्माहत है। पूरे पूर्वांचल में जो न्यायिक अभिरक्षा में
श्री मुख्तार अंसारी, स्वर्गीय मुख्तार अंसारी की जो जहर देकर हत्या की गई है और उनको इलाज भी न किया जाए, ऐसा भी प्रबंध किया गया है, जिसमें सरकार, प्रशासनिक मशीनरी, जेल का प्रशासन और मेडिकल स्टाफ, ये सब जो उनके लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, आगे समय आएगा, आप देखिएगा, सब बेनकाब हो जाएंगे। पर्दाफाश होगा इस घटना का, जांच होगी इस घटना की, हम ऐसा उम्मीद करते हैं और भरोसा रखते हैं। पुख्ता सबूत हमारे पास है, 100% ये सिद्ध हो जाएगा और इनको इनके पाप की सजा कानून से भी मिलेगी। अभी फिलहाल जनता जनार्दन में एक फैसला हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में बैठे हुए और उसकी मशीनरी जो कानून से हट करके जो अन्याय करने की घटना में लिप्त रहे हैं, आज उसकी सजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे पूर्वांचल में सफाया करके पूर्वांचल की जनता, और इसका असर मैं कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार तक और देश के दूसरे प्रांतों में भी जहां कहीं इस घटना की गूंज हुई है, सबने देखा है, सबने सुना है, सबने महसूस किया है और सब एक मन मिजाज बना दिए हैं और ये पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा इस सरकार के। सांसद जी, अभी उसके बाद जो है इस मामले के बाद अब्बास अंसारी ने भी अपने जान के खतरे की बात बताई थी। हमको पहले भी मैंने ये बात कही थी, अब मैं आज आपको पर्टिकुलर ये कहना चाहता हूं, ये धमकी जब इलाहाबाद में माननीय अतीक अहमद पूर्व सांसद और उनके भाई अशरफ साहब की, जो न्यायिक अभिरक्षा में पुलिस कस्टडी में थे, सरेआम गोली मारी गई, उस समय भी कुछ प्रेस के लोग मेरे पास आए थे। कदाचित ये 15 तारीख की घटना है और हमको लगता है महीना यही था। उस समय भी आप ही की तरह के एक पत्रकार साहब थे, वो दिल्ली से आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि अब कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। तब भी मैंने कहा था कि आप यह कह के मुझको धमकी दे रहे हैं, या तो आप किसी की योजना में सम्मिलित हैं या किसी को ऐसी घटना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो भागने लगे थे पत्रकार साहब, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आज वही ठीक सवाल आपने किया है। खतरा, जितने लोग हैं, समाज खतरा महसूस कर रहा है इस सरकार से। पूरी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बेनकाब हो चुकी है, अपने विरोधी राजनीतिक दलों को झूठे मुकदमे में फंसा फंसा के जेल में डाल रही है, उनकी हत्याएं करवा रही है और तमाम तरह के कुचक्र रख रही है। वो तो उनके कुकर्म हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो उनको प्रेरित करते हैं कि अब अब्बास अंसारी का भी नंबर है, या तो उनके घटना, उनके किसी कुकर्म में आप सम्मिलित हैं या उन कुकर्म करने वाली ताकतों को आप ये दिशा दे रहे हैं। हमने उस दिन भी कहा था, आज मुख्तार नहीं हमारे बीच, लेकिन हमने उस दिन भी कहा था कि हमारा ईमान है कि जिस दिन हमारा समय पूरा हो जाएगा, हम एक सांस ज्यादा जी नहीं सकते, और जब तक हमारा समय पूरा नहीं है कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और आज फिर मैं ये बात कह रहा हूं, आप नाम चला रहे हो अब्बास का, तो अब्बास की भी जान जिस दिन उसका समय पूरा हो जाएगा, उसी दिन, उससे पहले कोई सरकार, कोई दुनिया की ताकत, कोई षड्यंत्र उसका बाल बांका नहीं कर सकता। आप ये कह करके गोदी मीडिया के लोग और सरकार के कुछ जो वाहवाही लूटने वाले लोग हैं, ये लोग जनता में एक दहशत बनाना चाहते हैं, लेकिन यही दहशत इस सरकार के पतन का कारण बनने जा रही है। पता करो, घूमो गांव में, बस्तियों में, तमाम लोगों के आंख के पे पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। सब लोग ये मान लिए हैं कि ये अन्याय की प्रकाष्ठा है। कोई किसी जानवर को भी जहर दे के नहीं मारता।
और उसकी अभिरक्षा में जो व्यक्ति है और जिसके लिए कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप इसके जीवन की सुरक्षा का दायित्व लीजिए, इसके इलाज का माकूल प्रबंध कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने शपथ पत्र दाखिल किया इस सरकार में। अब हमारा दिन पूरा हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे, लेकिन याद रखें कि इस तरह का कुकर्म करने वालों का भी दिन पूरा होगा और वो भी चले जाएंगे। इसमें कंस को भी यही घमंड था कि हम अपने विरोध करने वाले सारे लोगों को मार डालेंगे या बंदी बना देंगे, लेकिन कंस का भी अंत हुआ और उसकी सत्ता का भी अंत हुआ। यही होगा इन लोगों का भी। सांसद जी, कंस का नाश तो कृष्ण जी ने किया था, लेकिन इस समय आप कृष्ण किसको मानते हैं? सुना नहीं हमने क्या कहा। कंस का नाश कृष्ण जी ने किया था, लेकिन इस वक्त आप किसको कृष्ण मानते हैं? हमने कहा कृष्ण जी नहीं। जब धरती पर अन्याय, अत्याचार, अहंकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब वो विधाता जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, तब ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है। उस समय तो साक्षात विष्णु अवतार लेकर के भगवान कृष्ण आए थे, फिर कोई आएगा वो अंत करेगा। किसको पता था? कंस ने तो कोई बच्चा पैदा न हो, देवकी के 7 पुत्रों को, पुत्री तक को भी मार डाला, लेकिन पैदा हो गया और अंत कर दिया। इसी तरह ये लोग जो कर रहे हैं, पैदा हो जाएगा और अंत भी कर देगा जिस दिन इनका अंत लिखा होगा। भाजपा प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम नंदवंश का नाश कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम नंदवंश का नाश कर रहे हैं। वो नाश करने वाले लोग हैं। नाश, विनाश, विध्वंस, ध्वस्त, बुलडोजर से ध्वस्त, मिट्टी में मिलाना, यही जानते हैं। ये निर्माण नहीं जानते, ये जख्मों पर मलहम लगाना नहीं जानते, ये कमजोर की सहायता करना नहीं जानते, ये रोते हुए का आंसू पोंछना नहीं जानते। ये खुद विद्वान लोग हैं। इनकी डिग्रियां देखिएगा तो मैं तो अपने को बोना समझता हूं इन लोगों के सामने। दोनों महारथी जो आए हैं, मैं स्वागत कर रहा हूं इन लोगों का, इनकी डिग्रियों का, इनके ज्ञान का। भगवान इनको बुद्धि दे। अगर नाश करना ही उसका मंत्र जानते हैं और कहते हैं कि हम वंशज हैं चाणक्य के, तो चाणक्य ने तो यह भी कहा था, जब चाणक्य के अनुयायियों ने कहा कि आप राजा क्यों नहीं बनते, आप दूसरे को राजा क्यों बना रहे हो, खुद राजा बनो। चाणक्य ने कहा था, सुनो, हम ही नहीं, दुनिया में कोई भी जिसके पास परिवार न हो उसे कभी राजा मत बनाना, क्योंकि न वो औलाद का न वो परिवार का वो दर्द नहीं जानेगा। दुर्भाग्य यह है कि जो उत्तर प्रदेश में भी है या जो दिल्ली में बैठा हुआ है, दोनों बे औलाद हैं। मालिक ने इन्हें औलाद ही नहीं दिया, इसलिए ये औलाद का दर्द नहीं जानते हैं। इनको पता नहीं कि इनके छुटुआ मवेशी गरीबों के बच्चों के मुंह के नेवाले को खा रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि एक भवन बनाने में लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और ये तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। पूरी पूरी बस्ती उजाड़ दी जा रही है। समय आएगा और आ गया है। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार का पतन निश्चित है। सारे सर्वे और आप गोदी मीडिया जितने दिन उसको छुपाए रहिए, जनता के अंदर करंट है, और वो करंट है कि वो देश के संविधान को बचाएगा, वो देश के लोकतंत्र को बचाएगा, और देश की जनता, नर नारी, हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोग ये संकल्प ले चुके हैं। मुट्ठी भर लोग जो उनके भक्त हैं और खरीदी हुई बिकी हुई मीडिया है, जितनी देर तक उनकी गाड़ी को अभी खेती रहे। नतीजा आएगा 4 जून को, सत्ता का पतन होना निश्चित है।